हाँ, अभी हम चेरापूंजी में एक विशेष स्थल पर आए हैं और यहाँ एक गुफा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। बहुत पता नहीं स्थान है, ठीक है। तो फिर हम बात करेंगे इस स्थान के संबंध में भी। साधारण लोग तो ऐसे घूमने आते हैं, लेकिन इन सब जगहों में कुछ ऐसी चीज़ भी होती है जो साधना करते हैं वही समझ सकते हैं। पहाड़ों पर जब हम जाते हैं तो साधना का विशेष महत्व है, क्योंकि जो जो हम ऊंचाई पर जाते हैं उसी तरीके से गुरुत्वाकर्षण की का जो बल है हमारे शरीर पर वो बदल जाता है। तो इस कारण से हमारा मन, इंद्रिय उन पर भी प्रभाव पड़ता है। विशेष इसका प्रभाव होता है, जो लोग योगी लोग जानते हैं वो नहीं जानते। ठीक है, हम फिर बात करेंगे। ठीक है, ठीक है। वैसे हम देख सकते हैं ये नगर स्थान आपने इसको टिप कर इससे आगे तो जा नहीं सकते हम, रास्ता तो है लेकिन थोड़ा कठिन जा सकते हैं, लेकिन कठिन है। तो चल कोई बात नहीं। हाँ, देख सकते हैं इसमें जा सकते हैं, काफी कठिन है। हाँ, इधर ठीक गुड। पत्थर है। चलो तो तो कितनी दूर है कहीं पानी टपक रहा है यहाँ से। अंबिका सर देख के चलना। हटियो हटियो हटियो। अब आगे चलना है। चलो अंदर चलो चलो। श्रीजा पाटील लोक सरळ उभी राहा। चलो अब रिटर्न होते हैं। इसका तो कहीं नज़र नहीं आ रहा है और फिर लौटना भी। हाँ,
What happened? What happened? चढ़ाई है पूरा। आता इथे गर्दी होणार हो. पैसा लियो लंबा पीछे का पुराना पूरा ही आ रहा है और देख लियो थोड़ा पीछे देखिए चलो भाई, चल चलो मुकेश, चलो, टाइम नहीं। हम आ गए बाहर। साधारणतया तो मैं फेसबुक पर ही लाइव वीडियो डालता हूँ, थोड़े दिनों में ही वो डिलीट हो जाता है। यूट्यूब पर तो कम ही डालते हैं, क्योंकि उसका उद्देश्य कोई व्यक्तिगत लाभ का कोई नहीं है। और जहाँ तक बात रही जानने की, तो जो जानते हैं वो जानते ही हैं। फेसबुक या यूट्यूब या इस तरह के आभासी दुनिया से लोग जुड़ के आए, कभी ऐसा कोई भाव नहीं रहा। और ये उन लोगों के लिए जिन लोगों को धरातल पर लोग नहीं जानते। हाँ, तो ऐसे अपनी मौज के लिए कभी कभी यूट्यूब पर भी डाल देते हैं, लेकिन इसको ज़रूर डालूँगा, प्रयास करूँगा, लेकिन इसको भाव है कि ज़रूर डालेंगे। यहाँ का कल्चर, खास करके असम, मेघालय, उड़ीसा, हाँ, ये सारा कल्चर जो है, नागालैंडी सारा कल्चर जो है, ये वाम मार्ग का है। यहाँ की साधना पद्धति, हालांकि यहाँ पर जो हमारी सनातन परंपरा है, पहाड़ों में, मेघालय में देखिए इस तरफ थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी चलो, हम तो ये मानते हैं कि सभी उसी से कहीं न कहीं स्रोत वही है। तथापि इस जगह पर अभी भी उस चीज़ की है सुगंध, उस साधना की, उस प्रक्रिया की। अब जिनका ठीक है नेटवर्क, वो पकड़ लेते हैं कि कहाँ क्या है, नहीं तो बस फिर ऐसे ही। वाम मार्ग का मतलब क्या है असल में? जो पंचमकार की साधना है, जिसको शुद्ध साधना करने वाले लोग कहते हैं कि ये ठीक नहीं है, ये ऐसा हो ही नहीं सकता, वो है वाम मार्ग। लेकिन कुछ भी विरोध करने से पहले या किसी भी चीज़ का सपोर्ट करने से पहले थोड़ा ये तो समझ लेना चाहिए कि वास्तविकता क्या है, थोड़ा ये बात समझना चाहिए। क्योंकि एक शास्त्र जिसको आप मान कर चल रहे हो, उसको सत्य कहो, और उसी परंपरा का दूसरा शास्त्र है, कहो नहीं ये ठीक नहीं है,
तो क्या आपने उस शास्त्र को समझा है? क्या उस पर चले हो विधिवत? है ना, ऐसे नहीं कि बस सीधा ही कुछ। तो विधिवत जो है सो चलने पर, और फिर उसका उसमें आप चले भी हैं तो उसमें सफल हुए हैं या नहीं। यदि सफल हुए हैं तो फिर आपको समझ आ जाएगा। लेकिन अधिकतर लोग एक मार्ग को ही ठीक से संभाल नहीं पाते, तो अन्य मार्गों की क्या बात करेंगे वो। हाँ, तो एक मार्ग, लेकिन ये बात भी सत्य है कि एक मार्ग की यदि आपको जानकारी है ठीक से, तो आप अन्य मार्गों को भी समझ सकते हैं। लेकिन वो बस रास्ते में ही होते हैं, तो उनको बस विरोधाभास नज़र आता है कि नहीं, ये जो रास्ते से, अब किसी जगह यदि आप नदी से पहुंच रहे हैं, हाँ, तो फिर वहाँ सड़क के मार्ग से भी पहुंचा जा सकता है उस स्थान, हो सकता है हवाई मार्ग से भी पहुंचा जा सके। तब जो सिर्फ नदी के रास्ते पहुंचा है नाव से, उसको लगेगा हवा से कैसे पहुंच सकता है कोई, या सड़क से कैसे पहुंच सकता है। कोई पगडंडी से पैदल चलता हुआ पहुंच जाता है। तो ये बात समझ में तब आती है जब आप उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ से सभी रास्ते आपको एक दिखते हैं। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है, और ये सच भी है, कि हमारे पास या किसी के पास कोई आता है तो ऐसा नहीं कर सकते ये गलत है। हाँ, ये रास्ता गलत नहीं होता। हो सकता है उस रास्ते का उस व्यक्ति को ठीक पता नहीं हो, वो ठीक अनुसरण न कर पा रहा है ना, और अनुसरण न कर पाने के चलते हो सकता है कि आपके पास आया है। तो आपको यदि उसके रास्ते का पता है तो आप मार्गदर्शन कर दीजिए, नहीं तो कह दीजिए कि मुझे ये पता नहीं है, मेरे पास ये रास्ता है, ये शुद्धाचार का है या अघोर का है या वाम मार्ग का है या सिर्फ सेवा या भक्ति का, जो भी है, ज्ञान मार्ग का है, योग का है, हठ योग का है, लय योग का है, जो भी रास्ता आपके पास। क्योंकि ये आवश्यक नहीं है कि मार्ग दिखने के बावजूद भी ऊपर से हर मार्ग का व्यक्ति को पता हो, मैंने चला हो, कि उसमें हालांकि एक स्थिति आने के बाद मदद कर सकता है कोई व्यक्ति दूसरे मार्ग में भी। लेकिन अच्छा यही होता है कि जो जिस मार्ग का हो वो वही उसी मार्ग के व्यक्ति को खोजे। इसलिए पहले शास्त्रों में और कई परंपरा के साधुओं में बहुत ऐसे भी व्याख्यान सुनने को मिलते हैं कि कोई अच्छा साधक भी पहुंचा जो बाद में संत और सदगुरु के पद पर हुए, उनको भी किसी अच्छे सदगुरु ने इनकार कर दिया कि मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूँ, ये तुम्हारा मार्ग नहीं है। हाँ, ये बात भी सच है कि यदि कोई उस स्थिति में पहुंचा हुआ व्यक्ति जाए तो कर सकता है मार्गदर्शन दूसरे मार्ग, लेकिन फिर बहुत मेहनत लगेगी, बहुत मत्थापच्ची है उस चीज़ को करने से। अब आदत नहीं है किसी को वो प्रक्रिया करने की, वो एक स्थिति में पहुंचने के बाद अपनी ऊर्जा से आपकी मदद कर सकता है, रक्षा कर सकता है। लेकिन फिर वो मत्थापच्ची को उतनी देर में, जितनी देर में एक व्यक्ति की मदद होगी, उतनी देर में वो 100 लोगों के लिए उस ऊर्जा में कर सकता है ना। तो कहाँ 100 लोगों को वो उस जगह पहुंचा सकता है उतने ही समय और ऊर्जा में, कहाँ एक व्यक्ति पर उसने ये कर दिया है ना। तो ये समझने के चलते कई लोग चीज़ को ये कर देते हैं, इनकार कर देते हैं अच्छे साधकों को भी। ये बात सत्य है, पूरे सम्मान के साथ और स्नेह के साथ अपना आशीर्वाद देते हुए कि मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूँ, आगे जाओ, तुम्हारे गुरु किसी और मार्ग के। हाँ, इसीलिए अच्छे साधकों को एक बात है, कहीं आप जाते हैं और आपको ना कह दी जाती है तो ऐसा नहीं है कि आपको निराश होना चाहिए। हाँ, जो अच्छे लोग हैं वो आपसे ऐसा व्यवहार नहीं करते। हाँ, कुछ पद्धतियों में, अघोर वगैरह में ये बात सत्य है कि चूँकि उनकी पद्धति ऐसी है, साधना ऐसी है, थोड़ा उनका मार्ग उस खास करके शमशान में ही रह, शिव क्षेत्र में ही रह रहे हैं, उसमें भी जो गृहस्थी हैं वो थोड़ा सीमित व्यवहार रहता है उनका, अलग बात है ना। क्योंकि जब आप समाज में होते हैं तो आप फिर गुरु मार्गदर्शन ही ऐसा होता है कि आप थोड़ा सा, आपको कई नियमों भी छूट होती है। लेकिन जब आप उस तरीके जाते हैं बिल्कुल शमशानिक लोगों के पास, शायद लोगों के पास, तो फिर तो आपको उस कठिन व्यवहार का सामना करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि यही है, अब यदि जापान और चाइना उधर के गुरुओं को देखेंगे जो ताओ के थे या जैन मार्ग के थे, वो बहुत कठिन परीक्षाएं लेते थे, है ना। रात रात भर सर्दियों में बाहर खड़ा कर देना या ऐसे कठिन काम दे देना,
तो ये एक पार्ट होता था आपको, आपकी ऊर्जा जो आप समझते हैं जितनी आपकी ऊर्जा है उससे कितनी गुना ज़्यादा ऊर्जा है, और आप स्वयं जितना नहीं कर सकते हैं। किसी को यदि आप गुरु मानते हैं तो उसकी मान के आप बहुत कुछ अपने उस ऊर्जा को, जो कि आपने सोचा कि अच्छा हमारे बड़े ने किसी ने कहा है, आप थके हुए हैं, है ना? और आप नहीं, आपका शरीर जवाब दे रहा है, फिर भी आप उस कार्य को करते हैं, तो आपकी अंतस ऊर्जा जागती चली जाती है। ये ऐसा ही है जैसे कि कोई व्यक्ति पूरा दिन का थका हुआ है, तो देखिए अरे घर में तो आग लग गई है, तो उसकी थकान तुरंत दूर हो जाए, कोई घटना हो जाए, फिर वो भागेगा उसी को ठीक करने के लिए। या वो थका हुआ है, घर जा रहा है और अचानक से कोई जानवर पीछे पड़ जाए, थकान उसकी भागेगा पूरी तरह। वो ऊर्जा कहाँ थी? हमारे अंदर थी। उस ऊर्जा को जगाने का भी एक तरीका है, आप स्वयं से नहीं कर सकते, है ना? स्वयं से, ठीक है ना? ऐसा है, इसमें कई बातें होती हैं, और उसी के साथ आपका मन जब आप किसी दूसरे को केंद्र बना लेते हैं। हाँ, मृत को आसान है बनाना, जीवित को आसान नहीं होता, क्योंकि कई चीज़ें दिख रही होती हैं नहीं। हाँ, कई चीज़ें दिख रही होती हैं, तो उसमें भी कई चीज़ें हो जाती हैं। चलो फिर हम बाद में बात करेंगे, है ना? ठीक है इस पर, ठीक है, चलो अगला आंसर।